हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आई होप आपने अब तक ये न्यूज़ पढ़ ही ली होगी कि आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड का जो एचएससी फॉर्मूला है ये डिक्लेयर हो चुका है। वर्षा गायकवाड़ एजुकेशन मिनिस्टर मैम ने ये फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया है। ये अंदाजा तो हमें पहले से ही था कि सीबीएसई का फॉर्मूला जिस तरीके से डिक्लेयर हुआ है उसी तरीके से महाराष्ट्र का भी डिक्लेयर होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं थे, इसलिए हम आपको कोई न्यूज़ या कोई अपडेट नहीं दे रहे थे। तो अब जैसे कि अपडेट फाइनल आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम भी आपके लिए ये फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपको बेसिकली क्या बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 30 + 30 + 40 के पैटर्न से डिक्लेयर किया जाएगा। 30% + 30% + 40%। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो आपका सारा कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखकर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 10th स्टैंडर्ड में आपको टॉप 3 सब्जेक्ट, आपको किसी भी टॉप 3 सब्जेक्ट में जो बेस्ट मार्क्स आए थे उन 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा, A + B + C। इन तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करके इसको 300 से डिवाइड करके इसका जो 30% है वो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। दिस इज फॉर 10th स्टैंडर्ड, मतलब ये 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स लिया जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में से आपका जो फाइनल रिजल्ट है, 11th का जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट का 30% निकाला जाएगा। फाइनल रिजल्ट यानी कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन या फाइनल एग्जाम्स हुए थे या नहीं हुए थे, जो भी आपको प्रमोटेड रिजल्ट दिया गया था उसका 30% निकाल के आपको मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। और 12th का जो 40% रिजल्ट है ये आपने अपने पूरे साल भर में कितना असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट किया, कितना आपने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, कितना आपने जर्नल कंप्लीट किया। सो असाइनमेंट प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्लस सबमिशंस, जर्नल सबमिशन, जो कुछ भी आपने किया है, या अगर साल भर आपके कॉलेज में कुछ भी नहीं हुआ तो अब आपके कॉलेज में वो छोटा बहुत होमवर्क या असाइनमेंट देंगे और उसके बेसिस पे आपको ये 40% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो अपडेट आया है ये पूरा का पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। आप डिटेल में इस PDF को पढ़ सकते हैं। 18 पेजेस का ये सर्कुलर है। ओके, देखो अब इधर पे ये जो ऑफिशियल GR पास हुआ है इसमें आपको मार्किंग सिस्टम बताया गया है। आपका जो रिटर्न पेपर होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिटर्न पेपर कैसे होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का रिटर्न पेपर 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। और मैथ्स का जो पेपर होता है वो 80 और 20 मार्क्स के बेसिस पे होता है। एम आई राइट? सो आपको इधर पे बेसिकली अलग अलग तरीके से बताया गया है कि आपका मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एकदम ध्यान से सुनो, शांति रख के सुनो, मैं जल्दी से क्विकली आपको समझा दूंगी। तो ये देखो, अगर आपका पेपर थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का है तो ये 70 मार्क्स का पेपर आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। इसमें से 30% आपके 10th के लिए जाएंगे, 30% आपके 11th के लिए जाएंगे और 40% आपके 12th के लिए जाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स है ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के बेसिस पर ही है। समझो आपने साल भर में एक भी प्रॅक्टिकल परफॉर्म नहीं किया, कॉलेज जाने का मौका ही नाही मिला, कॉलेज जायची संधीच मिळाली नाही, कॉलेज ओपनच नाही झाले, तरी अजिबात काळजी घ्यायची गरज नाहीये। आपने जो भी असाइनमेंट सबमिट किया होगा, जो भी जर्नल सबमिशन किया होगा, थोड़ा बहुत जो भी ओरल या वाइवा हुआ होगा, ये अगर आपका अटेंडेंस भी अच्छा होगा तो उसके बेसिस पे आपको ये 30 में से अप्रोक्सीमेटली 25 अबव मार्क्स मिल जाने चाहिए। सो ये जो 30 मार्क्स है बेटा, ये 30 मार्क्स पूरा का पूरा आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर 12th स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आपने अपने 12th में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, पूरा 30 मार्क्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी का जो मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो थ्योरी का मार्क्स है, ये थ्योरी का मार्क्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये थ्योरी के मार्क्स हमारे कैसे डिवाइडेड है? ये थ्योरी के मार्क्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, सेकंड पार्ट में 11th स्टैंडर्ड का और थर्ड पार्ट में 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थ्योरी। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझो आपका मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर में आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का ओरल होता है। सो ये 80 मार्क्स में से 30% मार्क्स 10th स्टैंडर्ड के, 30% मार्क्स 11th स्टैंडर्ड के और 40% मार्क्स 12th स्टैंडर्ड के। इस तरीके से आपका मार्क्स का कैलकुलेशन होगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, मैम परसेंटेज में बोला गया है, मतलब कितना मार्क्स मिलेगा, कैसे मिलेगा? मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके जो अगर समझो कोई बायफोकल स्टूडेंट है,
या समझो आपका कोई थ्योरी पेपर है जो 100 मार्क्स का है, तो ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स आपके 10th, आपके 11th और आपके 12th के बेसिस पे डिसाइड होगा। आपके तीनों कैटेगरी 30+30+40% के हिसाब से मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर समझो कोई बायफोकल का स्टूडेंट है, अगर कोई बायफोकल वाला स्टूडेंट है तो उनका थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल्स 120 मार्क्स का होता है। असली चांदी तो इनकी है। इनको ये जो 120 मार्क्स का है, ये 12 स्टैंडर्ड के टीचर्स इनको प्रैक्टिकल के मार्क्स देंगे। अगर इन्होंने थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया होगा तो कॉलेज टीचर्स इनको ये मार्क्स एज इट इज दे देंगे। 120 में से 100 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएगा। अगर आपने अटेंडेंस अच्छे दिया है, आपने ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने जर्नल टाइम पे कंप्लीट किया है, तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स आपके 30+30+40 के सिस्टम में आएंगे। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ 30+30+40 का सिस्टम क्या है। आपका समझो 70 मार्क्स का पेपर है। देखो मैं आपको इधर बताती हूँ, नीचे बताती हूँ। ये देखो, समझो आपको 70 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है आपका? 70 मार्क्स का पेपर है। तो 70 मार्क्स के पेपर में से 10 स्टैंडर्ड में से आपको 21 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, 11 स्टैंडर्ड के रिजल्ट में से 20 मार्क्स और 12 स्टैंडर्ड के रिजल्ट में से 28 मार्क्स। इस तरीके से पूरा मिला के आपका कितना होगा? 70 मार्क्स। 21+21+28 कितना होगा आपका? 70 मार्क्स होगा। सो यहाँ पे ये आपका थ्योरी का मार्क्स हो गया। ये कौन सा मार्क्स हो गया बेटा? ये हो गया आपके थ्योरी का मार्क्स। ये तीनों मार्क्स मिलाकर आपके थ्योरी का मार्क्स बनेंगे। और जो ओरल एग्जाम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो ओरल एग्जाम है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पर ही दिया जाएगा। आपने टाइम पे अगर जरा सा भी ऑनलाइन सबमिट किया होगा, समझो अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपकी किसी टीचर से बनती नहीं है, कोई टीचर आपको पसंद नहीं करता, तो शायद वो आपको कम मार्क्स दे, तो 30 में से कोई ना कोई टीचर 15 मार्क्स तो देगा ही देगा। उनको अबव एवरेज मार्क्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अटेंड किया है, आपका अटेंडेंस है, अगर आपका कॉलेज में नाम है, तो आपको 50% मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिस्टम फेयर नहीं है, आपको गलत लग रहा है, आपको चीटिंग लग रही है, तो डेफिनेटली आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए। आप बाद में प्रॉपर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। उसके बारे में सारी अपडेट्स आपको आपके कॉलेज से मिलेगी। तो देखो मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको मार्क्स का डिवीजन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका 10th का जो रिजल्ट है उसमें से 30% मार्क्स जो होंगे, वो 30% मार्क्स आपके टॉप 3 सब्जेक्ट के सिलेक्ट किए जाएंगे। समझो आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे, सो इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाएंगे। इसका टोटल किया जाएगा, उसको 300 से डिवाइड किया जाएगा और जितना भी मार्क्स आएगा उस मार्क्स का 30% काउंट होगा। मतलब समझो 10th के आपके मार्क्स लिए और 10th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो 10th के 3 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स लिए और उसमें से आपको 20 मार्क्स मिल गया। 11th का पूरा रिजल्ट जो है उसका 30% का एवरेज निकाला, तो उसमें से 20 मार्क्स मिल गया, तो इसका 20, इसका 20, 40 मार्क्स हो गया। और समझो 12th में भी आप डिसेंट स्टूडेंट थे, आपने सब कुछ टाइम से सबमिट किया था, तो यहाँ पे आपको 25 मार्क्स मिल गया। तो ये 70 में से आपका 65 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो गया। और बचा ओरल। ओरल में से अगर आपको 30 में से 20 मार्क्स भी मिलता है, मैं एकदम बिलो बोल रही हूँ, एकदम लो क्राइटेरिया कंसिडर करके चल रही हूँ। सो ओरल में अगर आपको 30 में से 20 मिलता है, सो थ्योरी का 65 मार्क्स प्लस ओरल का 20 मार्क्स, आपको 100 में से 85 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आपका परसेंटेज 75-85 के रेंज में आएगा। देखो ये रिजल्ट क्राइटेरिया इतना सिंपल बना दिया, और मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, मुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट करो। अगर आपने साल भर थोड़ा सा भी ईमानदारी दिखाया है, थोड़ा सा भी टाइम पे सबमिशन किया है, जो कि सबने किया है मुझे पता है, सो आपको 80 अबव परसेंटेज मिलने के पूरे चांसेस है। जिन बच्चों को टेंशन था कि अरे मैम मैंने 10th में अच्छा नहीं परफॉर्म किया लेकिन मैं 12th के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th के लिए मेहनत की है तो आपको 12th के बेसिस पे ओरल का मार्क्स मिलेगा और ये आपका 40% का मार्क्स मिलेगा। बाकी बचा 10th का मार्क्स, तो 10th के मार्क्स में से जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सब सब्जेक्ट में 35 मार्क्स मिलेगा। 10th में आपने कुछ तो पढ़ा होगा, 50% या 60 मार्क्स तो मिले होंगे। सो जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे सिर्फ वही सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे 10th स्टैंडर्ड में से, उसका एवरेज निकाल के 30% कंसिडर किया जाएगा। 11th का आपका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है उसका 30% कंसिडर किया जाएगा। सो आपको एकदम फेयर सिस्टम करने की कोशिश की गई है ताकि आपको बिल्कुल भी अफसोस ना रहे। अगर समझो आपका 80 मार्क्स का पेपर है, जैसे मैथ्स का पेपर,
तो उसमें 24 मार्क्स जो है वो 10th के रिजल्ट से काउंट होंगे, मतलब 10th का कोई भी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट लिया जाएगा और उसमें से आपका 30% एवरेज निकाला जाएगा, और आपका 11th का 24 मार्क्स और 12th का 32 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका मार्क्स डिवाइडेड किया गया है। देखो ये ना एकदम शॉर्ट में मैंने बता दिया है। 30% जो 10th के सब्जेक्ट में से लिए जाएंगे, टॉप 3 सब्जेक्ट में से मार्क्स लिए जाएंगे, उसका 30% एवरेज निकाला जाएगा। 11th में से जो 30% लिया जाएगा उसका 30% एवरेज, और 12th में से जो 40% लिया जाएगा वो आपके असाइनमेंट, ऑनलाइन एग्जाम्स और सबमिशन के बेसिस पे होगा। और अगर आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, कुछ सबमिट नहीं किया है, तो अब आपके कॉलेज वाले आपको असाइनमेंट भेज रहे होंगे या गूगल फॉर्म भेज रहे होंगे या कोई होमवर्क दे रहे होंगे या कोई असाइनमेंट दे रहे होंगे, तो अब वो अच्छे से अटेम्प्ट करो ताकि उसके बेसिस पे कॉलेज वाले आपको मार्क्स दे सके। और ये तो सिर्फ थ्योरी का पार्ट हो गया, ये सिर्फ किसका पार्ट हो गया, ये हो गया आपके थ्योरी का पार्ट। बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल या ओरल का जो मार्क्स है, ये कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए सेम डिवीजन है। प्रैक्टिकल्स या ओरल्स का जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही डिसाइड होने वाला है। तो आपका अटेंडेंस, आपका सबमिशन, आपका ऑनलाइन अपीयरेंस, आपने जो टाइम से सबमिट किया है और कुछ ओरल वगैरह दिया होगा, तो उसके बेसिस पे आपको ये ओरल के मार्क्स मिलेंगे। जो 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का ओरल है, ये पूरा का पूरा आपको आपके प्रैक्टिकल या आपके ओरल के बेसिस पर ही दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को जानबूझकर फेल नहीं किया जाएगा। और बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सिस्टम गलत लग रहा है, आपको ये सिस्टम अनफेयर लग रहा है, तो आप अपने कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। अभी तो सिर्फ GR रिलीज हुआ है, अब गवर्नमेंट जो है वो 20-25 दिन का टाइम देगी कॉलेज प्रोफेसर्स को रिजल्ट निकालने के लिए। सो आपका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं? आपका रिजल्ट जो है वो 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में आने के चांसेस है। देखो अभी अभी GR पास हुआ है, 2 जुलाई को GR पास हुआ है। सो कम से कम 20-25 दिन टाइम लगेगा सारा डेटा फीड करने के लिए, सारा एक्सेल शीट बनाने के लिए, और उसके बाद आपका प्रिंटिंग वगैरह जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगेगा क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो रिजल्ट का टेंटेटिव डेट, रिजल्ट डिक्लेरेशन का टेंटेटिव डेट क्या है? 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिपीटर वाले स्टूडेंट्स की। ये हो गया, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए था। ये किसके लिए था? दिस वाज फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं रिपीटर वाले स्टूडेंट्स की। तो रिपीटर वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका डिक्लेरेशन कैसे किया गया है? उनको 10 स्टैंडर्ड का 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा और 12 स्टैंडर्ड का 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। मतलब समझो अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो 35 मार्क्स आपको 10 स्टैंडर्ड के टॉप 3 सब्जेक्ट में से दिए जाएंगे, और बाकी के 35 मार्क्स जो है ये 12th के ऑनलाइन सबमिशन या असाइनमेंट या जर्नल सबमिशन के बेसिस पे दिया जाएगा। ये रिपीटर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और वो रिपीट कर रहे थे, तो ये उनके लिए है। उनके लिए कोई अलग से एग्जाम कंसिडर नहीं की जाएगी, एग्जाम कंडक्ट नहीं की जाएगी। उनको भी उनके 10th के बेसिस पे ये 10th का 50% मार्क्स और 12th का 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए 11th का मार्क्स कंसिडर नहीं होने वाला है। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, आप 17 नंबर फॉर्म भर के एग्जाम दे रहे थे या आप रिपीट कर रहे थे किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने की वजह से या फेल हो जाने की वजह से, तो आपका 10th का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा 50% और 50% 12th का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। और आपका जो ओरल एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल्स या ओरल्स होता है, वो टोटली आपके सिर्फ और सिर्फ 12th के ऊपर ही डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 12th के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दिस इज सेम फॉर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सेम एप्लीकेबल है। अगर आपका साल भर प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ या रिपीटर स्टूडेंट्स के साथ ये हो सकता है, आपका साल भर कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप प्लीज अपने इंडिविजुअल कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भरा था, उस कॉलेज से आप कांटेक्ट कीजिए और उन टीचर्स से आप पूछिए कि मैम हमको कोई सबमिशन करना है क्या, हमको कोई असाइनमेंट देना है क्या, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो रिपीटर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज अपने कॉलेज वाले प्रोफेसर से कम्युनिकेट कीजिए। आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपको क्या सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। दिस वाज फॉर रिपीटर स्टूडेंट्स, ओके। और अब बात कर लेते हैं हम इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स की। इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज बोलो या गुड न्यूज बोलो, आई डोंट नो, लेकिन उनके लिए कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं होंगे। नो न्यू रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। ये सीधा सीधा आपके GR में बोल दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। सो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप पढ़ भी सकते हैं। और मैं आपको खुद बता रही हूँ कि
इम्प्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स कम आ जाता है तो उनको 2 चांस दिया जाता है अपने मार्क्स इंप्रूव करने का, लेकिन इस साल इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, सो उनका कोई न्यू रिजल्ट फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू रिजल्ट विल बी फॉर्म्ड, ओके। उनके लिए कोई न्यू रिजल्ट नहीं होगा, उनका जो पुराना रिजल्ट है उसी के बेसिस पे उनके फर्दर एडमिशंस होंगे। और अगर आपको फिर भी एग्जाम देना है तो आप रिजल्ट आने के बाद अगर एग्जाम कंडक्ट हुए तो आप एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। सो रिपीटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनल डिसीजन आ गया है कि आपका 10th का 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा और आपके 12th के सबमिशन का 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। ये सिर्फ थियोरी के लिए है और प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉलेज वालों से ही मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के ही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। सो इसके लिए आप अपने कॉलेज से कम्युनिकेट कीजिए। सो हमने रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर ली, हमने रिपीटर स्टूडेंट्स की बात कर ली, हमने इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स की बात कर ली। ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए इक्वल डिसीजन है, ठीक है। तो अब रिजल्ट का भी मैंने आपको बोल दिया, रिजल्ट कब आने के चांसेस हैं। रिजल्ट आर मोस्ट टेंटेटिव टू बी अपीयर्ड ऑन 25 जुलाई टू 10 अगस्त, ये एक टेंटेटिव डेट है। दिस इज फॉर 12 स्टैंडर्ड का रिजल्ट। 10 स्टैंडर्ड का रिजल्ट जुलाई एंडिंग में आ सकता है। 15 जुलाई टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन आप 10-15 दिन आगे पीछे पकड़ के चलो तो समझो कि जुलाई एंड तक 10th का रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त में आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी क्वेरीज थी, क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, कॉन्टैक्ट योर कॉलेज टीचर, कॉन्टैक्ट योर कॉलेज टीचर। अगर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपने साल भर कुछ भी एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप प्लीज अपने कॉलेज टीचर के साथ कांटेक्ट में रहिए। कॉलेज टीचर्स अब वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जीआर रिलीज हो गया है इसलिए, तो अब उनको कोई ना कोई इंटरनल गूगल फॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू, सबमिशन के थ्रू, ओरल के थ्रू उनको कंडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी एक कोरोना वायरस का नया वेरियंट आ गया है, डेल्टा प्लस। तो अब ये डेल्टा प्लस वेरियंट कब खत्म होगा, क्या होगा, कैसे चीजें खुलेंगी, नॉर्मलाइज होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप ऐसा उम्मीद करके चलो कि ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने कॉलेज टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट योर एचएससी रिजल्ट। अब मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ इम्पल्स 2.0 के बारे में। ये एक बैच है, इनको हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पर हम बायो पढ़ाते हैं, मैं बायो पढ़ाती हूँ यहाँ पर। अगर कोई बच्चा जिसको क्लासेस ज्वाइन नहीं करना है, देखो अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन क्लास सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो हाई फीस के वजह से, तो उन बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगी ज्वाइन इम्पल्स 2.0। आप ज्वाइन कर सकते हो इम्पल्स का 2.0 बैच, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और इधर पे आपको सीईटी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस, पूरा का पूरा बोर्ड्स का सिलेबस कवर किया जाता है, और वो भी एकदम चीपेस्ट प्राइस में। 4444 रुपीज इसका कॉस्ट है। साल भर पूरा इसमें सीईटी, 12th बोर्ड सब कुछ आपको कवर करके दिया जाएगा। सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, सब कुछ आपको दिया जाता है। टीपीपीस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, आपका सेशंस, लाइव सेशंस कंडक्ट किया जाता है, डाउट सेशंस कंडक्ट किया जाता है, सीईटी सेशन, जब तक सीईटी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इम्पल्स 2.0 बैच आपका साथ देती है। तो अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जिनको आपको रेकमेंड करना है, अगर वो ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली इम्पल्स 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड स्पेशली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बैच बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बैच है। आपको बिल्कुल भी ये बैच ज्वाइन करने के बाद अलग फील नहीं होगा। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पल्स 2.0, मैंने नीचे आपको इम्पल्स 2.0 की लिंक दी है, तो आप वो यूट्यूब लिंक देख सकते हैं, वहां पर हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। इम्पल्स 2.0 के वीडियोस देखो, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इम्पल्स 2.0 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली यही बोलूंगी कि अगर आप ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इम्पल्स 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि ये बैच सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिस पे ही काम करता है। इनका रिजल्ट इतना ज्यादा एक्सीलेंट है कि उसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये बैच ज्वाइन किया है। क्योंकि ये बच्चे, ये जो बैच है, यहाँ के जो सर हैं, अलगेश सर, निशांत सर, प्रार्थना मैम, ये लोग बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो इसीलिए मैंने इनका सपोर्ट करने के लिए बैच ज्वाइन की है। आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं या आपके जूनियर्स को रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उनको रेकमेंड कर सकते हैं इम्पल्स 2.0 बैच ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इधर पे आपको सीईटी की फुल ट्रेनिंग मिलेगी, पीसीएमबी का पूरा सिलेबस प्लस सीईटी का पूरा सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट प्लस
सीरीज, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो आई होप आपका 12th का रिजल्ट का डाउट क्लियर हो गया होगा। इम्पल्स 2.0 का आप वीडियो जाके एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और कोई भी क्वेरी है तो कॉलेज टीचर से कम्युनिकेट करो या कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपकी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब तक आप हमें प्यार दिखाते आ रहे हो, इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है। सो हम आपके लिए अपने ज्ञान लैब चैनल पर रेगुलरली सीईटी और मेंटी के सेशंस लेकर आते हैं। ज्ञान लैब चैनल पर हम आपके लिए रेगुलरली सीईटी और मेंटी के लाइव सेशंस लेकर आते हैं। सो इसका जो टाइम टेबल है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देते हैं। सो टाइम टेबल इज गिवन इन द टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो किस चीज का वेट कर रहे हो, जाके फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए 12 साइंस और 11 साइंस के, फ्री नोट्स ऑफ फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स और बायो का फ्री टारगेट नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आपको सिर्फ ज्वाइन करना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम आप बने रहेंगे आपके साथ। आप हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। अभी थोड़ा सा और जर्नी बाकी है, सीईटी एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। मेंटी क्विज अटेंड करो, सेशंस अटेंड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।